ओके, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों टेंसेज स्पोकन इंग्लिश में इतने इस्तेमाल नहीं होते। अपने माइंड में पहले ही से ये रखिए कि ये जो तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज हैं ये स्पोकन इंग्लिश में इतने इस्तेमाल नहीं होते। और नेटिव स्पीकर्स अगर आप देखें तो वो तो बहुत कम इन टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अमेरिकन्स को देखें, ऑस्ट्रेलियंस देखें, ब्रिटिशर्स को देखें तो वो बहुत कम इन तीन टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे ग्रामर का हिस्सा है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इनमें से ट्रांसलेशंस भी आते हैं और इनमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इस वजह से हमने इसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक, ओके। अब हम आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब और कहां पर इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई काम पास्ट में जारी हुआ है और अभी तक यानी प्रेजेंट में भी वो काम जारी है और उसी काम के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह किताब पढ़ना शुरू किया है, सुबह 9 बजे से आपने किताब पढ़ना शुरू किया है और अभी तक यानी प्रेजेंट में भी आप किताब पढ़ रहे हैं। तो सुबह 9 बजे काम शुरू हुआ है और अभी तक वो काम जारी है, तो उसके लिए अगर आप टेंस इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी जनवरी में आपने इंग्लिश शुरू किया है और अभी तक आप इंग्लिश के क्लासेस ले रहे हैं, तो इंग्लिश सीखना जनवरी में शुरू हुआ है और अभी तक वो जारी है, तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप 2001 से इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो 2001 में आपका इस्लामाबाद में रहना शुरू हुआ है और अभी तक आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो इसके लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अभी आपको समझ आया? वेरी गुड। अब यहां पर हम आते हैं उर्दू के सेंटेंसेस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं उनके लास्ट में आते हैं ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं। यानी वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आए हों तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे, सेंटेंसेस होंगे। लेकिन समटाइम्स इस तरह भी होता है कि उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में ये वर्ड्स, ये अल्फाज नहीं आते, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। वो किस तरह होते हैं? वो ये हैं कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम दिया गया है, टाइम मेंशन हुआ है और उनके बाद रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये अल्फाज आए हों तो फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। जी प्लीज। ओके, मैं यहां पर 2 सेंटेंसेस लिखता हूं, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब आप इन 2 सेंटेंसेस को देखें। पहले सेंटेंस में क्या है? वो 9 बजे से किताब पढ़ता रहा है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? ता रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो क्या है? ता रहा है। यहां से तो हमें पता चला कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी आता है कि सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है नहीं आया हो। ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि सेंटेंस में अगर टाइम मेंशन है, यहां पर देखिए, अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन है, टाइम का जिक्र किया गया है और उसके बाद रहा है, रही है, रहा हूं, ये अल्फाज आए हैं, तो फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। यहां पर देखें, वो 9 बजे से किताब पढ़ रहा है। यहां पर अगर आप सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर टाइम दिया गया है, 9 बजे टाइम मेंशन है, टाइम का जिक्र किया गया है, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि
अगर किसी सेंटेंस में टाइम दिया गया है और फिर उसके बाद रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये अल्फाज आ जाए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है 9 बजे और फिर उसके बाद लास्ट में आया है रहा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। इसी तरह हम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो लास्ट में क्या आया है, ते रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन यह सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है कि हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लास्ट में रहे हैं आया है लेकिन वहां पर टाइम दिया गया है सुबह से, तो यह भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है। एक और सेंटेंस के आपको सही तरीके से समझ आ जाए, वो 2001 से इस्लामाबाद में रहता रहा है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रहता रहा है, तो ता रहा है जब आया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन ये इस तरह भी आ सकता है, वो 2001 से इस्लामाबाद में रह रहा है। सेंटेंस के लास्ट में आया है रहा है, लेकिन उसके साथ टाइम का जिक्र किया गया है, टाइम मेंशन है, 2001 लिखा गया है, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। वेरी गुड। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने अपने माइंड में रखना है कि जितनी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज है या कंटिन्यूअस टेंसेज है, उन सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। और इस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? एचवी से मुराद हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, हैज बीन और हैव बीन। ये शॉर्ट हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। अब हैज बीन जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। यानी जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इस्तेमाल होता है। और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं कि इस टेंस में और भी 2 चीजें इस्तेमाल होते हैं और वो हैं सिंस और फॉर, यानी यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। इस टेंस में सिंस और फॉर ये 2 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। और ये 2 वर्ड्स कब और कहां पर इस्तेमाल होते हैं, अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं। सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। यानी सिंस मुकर्ररा वक्त के साथ इस्तेमाल होता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। और फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, यानी मुद्दत के साथ इस्तेमाल होता है, अरसा के साथ इस्तेमाल होता है। यानी ये मुकर्ररा वक्त के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये मुद्दत के साथ इस्तेमाल होता है, अरसा के साथ इस्तेमाल होता है। आपको ये वर्ड्स, ये दोनों आपको इस तरह आसानी के साथ समझ नहीं आएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें कि अगर किसी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, एग्जैक्ट डेट दिया गया है, सुबह दिया गया है, शाम दिया गया है, दिन का नाम दिया गया है, मंथ का नाम दिया गया है, ईयर दिया गया है, तो उनके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है। और अगर अरसे का, मुद्दत के बारे में जिक्र किया गया है तो फिर आपने फॉर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें तो जो घड़ी है, तो घड़ी में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और उसके साथ AM, PM ये दिया गया होता है, तो आपने उनके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं 9 बजे से किताब पढ़ता रहा हूँ, तो वहाँ पर 9 बजे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो आपने उसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है।
एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो आपने उसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। इसी तरह डेट्स के साथ, यानी आपने 15, 16, 17 डेट और फिर उसके बाद मंथ लिखा गया है, तो आपने उनके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। यहां पर मैंने लिखा है कि 15 जनवरी 2024, तो उसके साथ फिर सिंस इस्तेमाल होगा अगर ये सेंटेंस में आ जाए। इसी तरह डेज के साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपने उनके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। इसी तरह मंथ्स, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आपने उन मंथ्स के साथ भी सिंस इस्तेमाल करना है। इसी तरह ईयर के साथ, यानी 2001, 2, 3, 4, इसी तरह, ठीक है। और इसके अलावा सेंचुरीज के साथ भी आपने सिंस इस्तेमाल करना है, जैसे कि 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, एसेट्रा। अब क्लियर है ये? अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो आपने उनके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर सेंटेंस में मॉर्निंग आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो आपने उनके साथ भी सिंस इस्तेमाल करना है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं फॉर पे। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, यानी अगर किसी सेंटेंस में मुद्दत का जिक्र किया गया है, अरसे का जिक्र किया गया है, तो उनके साथ फॉर इस्तेमाल होता है। यहां पर मैंने लिखा है 4 आवर्स, 5 आवर्स, यानी अगर सेंटेंस में आया है कि वो 4 घंटों से किताब पढ़ता रहा है, या वो 5 घंटों से किताब पढ़ता रहा है, 6 घंटों से, 7 घंटों से। यहां पर अगर आप देखें तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये एक अरसा है, ये एक मुद्दत है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक पीरियड है, तो उसके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर सेंटेंस में 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स ये दिया गया है, यानी वो 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा है, तो 3 मंथ्स, 4 मंथ्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये अरसा है, ये मुद्दत है, तो आपने इस पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर इस्तेमाल करना है। इसी तरह 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो 2 डेज अगर मैं कहूं कि मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं या 2 दिन से काम करता रहा हूं, तो 2 दिन ये एक मुद्दत है, अरसा है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपने उनके साथ फॉर इस्तेमाल करना है। इसी तरह 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, ये तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया। 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो अगर मैं कहूं कि वो 24 सालों से, वो 20 सालों से इस्लामाबाद में रह रहा है या रहता रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 24 ईयर्स या 20 ईयर्स ये क्या है? 20 साल, 24 साल, ये एक मुद्दत है, एक अरसा है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपने उनके साथ फॉर इस्तेमाल करना है। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि 6 सेंचुरीज या 5 सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज, 7 सेंचुरीज, तो अगर मैं कहूँ कि वो 5 सदियों से हुकूमत कर रहा है या करता रहा है, 5 सदियों से, 6 सदियों से, तो ये क्या है? ये एक अरसा है, एक मुद्दत है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके साथ आपने फॉर इस्तेमाल करना है। अभी आपको समझ आया? आसान है? वेरी गुड। अब मैं इससे थोड़ा सा और आसान बना देता हूं कि अगर सेंटेंस में ये दिया गया है कि वो 9 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, 9 बजे दिया गया है, तो आपने उसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 9 बजे से 12 बजे का जो दरमियानी अरसा है, तो 4 घंटे बनता है, वो 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो 4 घंटे दिया गया है, तो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, आपने उसके साथ फॉर इस्तेमाल करना है। इसी तरह वो 15 जनवरी 2024 से इंग्लिश सीख रहा है, यहां पर देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, तो आपने उसके साथ सिंस लगाना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो 4 महीनों से इंग्लिश सीख रहा है, तो यहां पर अगर आप देखें मुद्दत दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो आपने उसके साथ फॉर लगाना है। इसी तरह अगर आप बाकी का कंपैरिजन करें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर सेंटेंसेस को देखें तो सेंटेंसेस की मदद से आपको हेल्पिंग वर्ब
और सिंस फॉर बिल्कुल सही तरीके से अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ बीन या हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। अब अगर मैं कहूं कि वो 9 बजे से किताब पढ़ता रहा है या वो 9 बजे से किताब पढ़ रहा है, यहां पर अगर आप देखिए तो वो के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल होता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो के साथ। और दूसरी बात, 9 बजे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या इस्तेमाल होगा? सिंस इस्तेमाल होगा। ठीक, अब आते हैं ट्रांसलेशन पे कि ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM। यहां पर अगर आप देखें, जब ही आया है तो ही के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो उसके साथ सिंस लगाया गया है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखें, वो 4 घंटों से किताब पढ़ता रहा है या वो 4 घंटों से किताब पढ़ रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो पहले सेंटेंस में वो यानी ही आया है, और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? हैज़ बीन। अब दूसरी बात यह है कि इस सेंटेंस में 4 घंटे का लफ्ज आया है, 4 घंटों से, 4 आवर्स, तो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, अरसा है, मुद्दत है। और जब सेंटेंस में मुद्दत, अरसा, पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो फिर उसके साथ फॉर इस्तेमाल होता है। तो अब इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा? ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 आवर्स। इन सेंटेंसेस को देखें कि आपको हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो जाए। वो 9 बजे से किताब पढ़ते रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो पहले दे आया है, और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? हैव बीन हेल्पिंग वर्ब दे के साथ इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर 9 बजे यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि दे हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM। और अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए कि वो 4 घंटों से किताब पढ़ते रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो फिर दे हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 आवर्स। अब क्लियर है? वेरी गुड। अब बाकी सेंटेंसेस को देखें। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी 2024। यहां पर अगर आप देखें तो शी के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और यहां पे जनवरी 2024 यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो उसके साथ सिंस लगाया गया है। इसी तरह शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months। यहां पर अगर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन शी के साथ इस्तेमाल हुआ है, और यहां पे 4 months यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो उसके साथ फॉर लगाया गया है, फॉर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी 2024। यहां पे दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाया गया है। और दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months, दे के साथ हैव बीन और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाया गया है, फॉर इस्तेमाल हुआ है। आई होप अभी आपको सही तरीके से समझ आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज़ बीन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस जिनमें नो, नॉट, नेवर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनके लिए हम हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं या हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं।
यानी हैज़ नॉट बिन और हैव नॉट बिन लगाने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक, ओके। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि वो 9 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहा है, या वो 9 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो किस तरह होगा? He has not been reading the book since 9 AM। या अगर मैं कहूं कि वो 4 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो He has not been reading the book for 4 hours। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस को देखें। They have not been reading the book since 9 AM और They have not been reading the book for 4 hours। अब यहां पर अगर आप देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही आया है तो उसके साथ हैज़ नॉट बीन इस्तेमाल हुआ है, और जब दे आया है तो उसके साथ हैव नॉट बीन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जब सेंटेंसेस में पॉइंट ऑफ टाइम आया है तो उसके साथ सिंस लगाया गया है, और जब पीरियड ऑफ टाइम आया है तो उसके साथ फॉर लगाया गया है। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो उन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले हम हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैज़ और बीन के दरमियान सब्जेक्ट लगाते हैं, या हैव और बीन के दरमियान सब्जेक्ट लगाते हैं। क्लियर है? और लास्ट में फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि किया वो 9 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो हैज ही बीन रीडिंग द बुक सिंस 9 AM। इसी तरह किया वो 4 घंटों से किताब पढ़ रहा है, तो हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours। और जब सब्जेक्ट की जगह पे दे आ जाए तो have they been reading the book since 9 AM। इसी तरह have they been reading the book for 4 hours। अब यहां पर अगर आप देखें तो has और been के दरमियान सब्जेक्ट लगाया गया है, या have और been के दरमियान सब्जेक्ट लगाया गया है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। क्लियर है? वेरी गुड।